बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब भाई? उम्मीद है आप और आपके जानवर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आप भाइयों से गुजारिश ये है कि आपने जो है ना वीडियो एंड तक देखनी है, तो जो है ज़रा सी भी स्किप नहीं करनी। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि आप जो है अगर एक नया बंदा है, न्यू कमर है, तो आप मंडी में जाएं तो मंडी में आप जानवर किस तरह जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब परचेजिंग जो है हम उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी और आप भाइयों को समझने में आसानी हो जाएगी। दो हिस्सों में हम इस तरह डिवाइड करेंगे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने जो है बकरे की परचेजिंग मंडी में जाके किस तरह करनी है और बकरी की परचेजिंग किस तरह करनी है, क्योंकि दोनों की परचेजिंग का तरीकाकार अलग है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि मंडी में जो है बकरे की परचेजिंग जो है, बकरे की खरीदारी किस तरह करनी है। कि एक्सपोज कर लेते हैं कि आप एक न्यू कमर बंदा है, आप बिल्कुल भी जो है वो नहीं जानते बकरी के बारे में या बकरे के बारे में कि बकरा जो है किस तरह खरीदना है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स वगैरह देखने हैं और व्यापारियों के फ्रॉड से जो है, स्कैम से जो है वो किस तरह बचना है। तो सबसे पहले तो आपने मतलब कि मंडी वगैरह में एंटर हो जाना है। आप मंडी में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो व्यापारी आपको पता है फिर बड़े बड़े जो है ना वो जो है दिलासे देते हैं, तसल्लियाँ देते हैं कि इससे ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मेरे पास है ना A+ क्वालिटी में है। ठीक है, दुनिया जहान की सारी चीज़ें इस बकरे में है। ठीक है, आपको पता है कि मंडी में अगर जाए तो जानवर जो है वो बंधे होते हैं, उनके पाँव वगैरह। ठीक है, सबसे पहला काम आपने करना ये है कि आपने जो है अगर जानवर के पाँव वगैरह बंधे हैं तो आपने व्यापारी को कहना है कि इससे के पाँव खोले। ठीक है, और इसे 2 मिनट के लिए घूमने दे। ठीक है, घूमने का मकसद ये है कि जो है अक्सर जानवरों में ना चक्री का बड़ा मसला आ जाता है। इंग्लिश में उसे गिड सर्कलिंग बोलते हैं। दिमाग में जो है वो कीड़े अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, तो जो है वक्ती तौर पे उन्हें स्टीरॉइड वगैरह इंजेक्शन वगैरह दे के तो व्यापारी जो है मंडी में ला के सेल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे जब नए बंदे जाते हैं उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता। ठीक है, वो जानवर लेके घर आ जाते हैं। वो जब घर आते हैं पंजाबी में उसे कहते हैं कि गेड़े वाला जानवर, मतलब कि गोल गोल जानवर घूमता रहता है उसमें। ठीक है, तो उसका पाकिस्तान में अभी तक जो है साइंटिफिकली जो है इलाज नहीं है। ठीक है, इलाज उसका हल है कि आप ज़िबा कर दें, बस। इसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। मतलब कि अगर आप कुर्बानी, जैसे अब आपको पता है कि कुर्बानी आगे आ रही है, तो आपने जो है परचेजिंग करते वक्त इन चीज़ों का, बातों का अपने ख्याल जो है वो लाजमी रखना है। आपने जानवर को खुला छुड़वा देना है 5 मिनट 2 मिनट के लिए। फिर आपने जानवर को नोट करना है कि कहीं जानवर गोल गोल घूम तो नहीं रहा, चक्कर तो नहीं लगा रहा। ठीक है, अगर जानवर वो चक्कर लगा रहा है, मुसलसल ऐसे घूमी जा रहा है, तो वो आपने जानवर कभी भी नहीं लेना। उस जानवर की मतलब कि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो हो सकता है कि घर आके आपके वो एक्सपायर हो जाए या कुछ दिन का मेहमान हो। ठीक है दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि जो है आपने परचेजिंग करते वक्त जो है व्यापारी, जब आप बोलते हैं कि भाई ये कितने दांत है। ठीक है, व्यापारी जो है जानवर के जबड़े के ऊपर ऐसे ना हाथ रख के तो फिर दिखाते हैं। ठीक है, मतलब कि होता जानवर 4 दांत है या 6 दांत है, लेकिन वो साइडों से दांत, उसके 2-3 दांत छुपा के ना कह देते हैं जी ये 2 दांत है। अब मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल नया है इस फील्ड में, वो तो 2 दांत समझ के ले आएगा। ठीक है, तो फ्रॉड तो फ्रॉड ही हुआ ना। ठीक है, तो जो है आपने जो है उसके दांत जो है जबड़ा ऐसे उठा के, ठीक है, दांत अच्छे तरीके से चेक करने हैं। व्यापारी को कहना है हाथ थोड़ा सा पीछे करे। ठीक है, और अच्छी तरह उसके दांत चेक करने हैं सारे। और फिर आपने दांत जो है हिला के चेक करने हैं। मतलब कि कोई आप 8 दांत बकरा भी लेके आते हैं ना, उसके आपने दांत अच्छी तरह हिला के चेक करने हैं, कहीं वो बुरा तो नहीं हो गया, उसके दांत वगैरह हिल तो नहीं रहे या टूटे तो नहीं हुए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने उस जानवर का बॉडी स्कोर चेक करना है कि आया कि ये जानवर का बॉडी स्कोर किस हद तक बेहतर है, किस हद तक नहीं। ठीक है, आपने जो है जानवर का बॉडी स्कोर देखना है। और जो पीछे कमर होती है उसे पुठ बोलते हैं। ठीक है, तो आपने उस जो है पुठ के ऊपर हाथ रख के, अगर तो आपको ये इस तरह ये देखें, ये हड्डी नुमा चीज़ महसूस होती है,
ठीक है, तो वो जानवर वीक है। ठीक है, तो जो है वो जानवर आपने कभी भी नहीं लेना। तो अगर तो ये देखें, अब ये हाथ की तली आपको अगर नजर आए, इस पे ये देखें गोश्त महसूस हो रहा है, आपने इस तरह का जानवर लेना है। और दूसरा जो है, आपने कभी भी जिस जानवर को मोशन आते हो उस जानवर को आपने कभी भी नहीं लेना। ठीक है, मोशन की जो है 101 वजूहात हो सकती हैं, इसमें 101 बीमारियां हो सकती हैं। उसमें आपकी ईटीवी भी आ सकती है, पीपीआर भी आ सकती है। ठीक है, ईटीवी जिसे इंटेरोटॉक्सीमिया बोला जाता है, ठीक है, वो भी आ सकती है। और तीसरे नंबर पे जो है मोशन से भी जो है जानवर की वो डेथ वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो जो है दूसरे नंबर पे जानवरों की जो है वो उसका जो फ्रेम होता है, बॉडी होती है, वो भी सारी आपने चेक करनी है कि कहीं पे कोई टांग वगैरह कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, एक्यूरेट है, जानवर की चाल ढाल बिल्कुल ठीक है, मतलब कि मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे कोई मसला तो नहीं है जानवर को। ठीक है, और उसकी जो है खाल में शाइनिंग है या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आपने देख के तो फिर आपने जो है बकरे को डिसाइड करना है, फिर आपने वो बकरा लेना है। अब आ जाते हैं हम बकरी की तरफ, कि एक्सपोज कर लेते हैं, हम मंडी में जाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल न्यू कमर है, आपको नहीं पता कि जो है बकरी की परचेजिंग किस तरह करनी है। ठीक है, टैडी दोगली जानवर भी जो है हम जैसे न्यू कमर को A+ क्वालिटी में करके ठोक दिए जाते हैं कि भाई ये A+ है। ठीक है, इससे आगे इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने जो है अगर बच्चों वाली बकरी अगर आपने लेनी है या दूध वाली लेनी है या आपने खाली बकरी लेनी है, उन सभी ये चीज़ों का जो है अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग बातें हैं। ठीक है, एक्सपोज कर लेते हैं कि अगर आप बच्चों वाली बकरी लेते हैं ना, ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है जानवर की टांगे वगैरह खुलवा के चेक करनी है। ठीक है, मतलब कि नीचे से जब बंदी होती हैं टांगे, तो बकरी को 2 4 5 मिनट के लिए आपने खुला छोड़ देना, आजाद छोड़ देना। ये जानवर गिट सर्कलिंग जो है ये बकरी में भी होती है और बकरे में भी आ जाती है। ठीक है, तो अगर उसे होगी तो वो बकरी भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देगी, तो आपने वो बकरी कभी भी नहीं लेनी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कभी भी नहीं लेनी, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे फिर आपने उस बकरी के बच्चे चेक करने हैं। ठीक है, कि बच्चों की क्वालिटी क्या है और व्यापारी रेट क्या मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि मंडी में बहुत तरह के जो है वो स्कैम हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब बच्चों की क्वालिटी भी आपने चेक कर लेनी है कि अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, बच्चे बिल्कुल मतलब कि ठीक हैं, और बच्चे जो है मोशन वगैरह तो नहीं कर रहे, बकरी किसी किस्म का हमको मोशन वगैरह तो नहीं कर रही, या नीचे को सर झुका के इस तरह तो नहीं खड़ी हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, हड्डी कट्टी है। आपने 2 मिनट के लिए व्यापारी को जो है चारा वगैरह भी उसे कहना कि इसे ला के खिलाओ हमारे सामने। ठीक है, तो ये जी बच्चों वाली बकरी की परचेजिंग के बारे में था। ठीक है, और जो है साथ में आपने बकरी के भी दांत चेक करने हैं। ठीक है, अगर दांत चेक करने का वही मेथड है जो मैंने आपको बकरे के दांत चेक करने का बता दिया, कि आप व्यापारी जो है उसके जबड़े का इस तरह करके दिखाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, भाई ये देख लो ये 2 दांत है या 4 दांत है। असल में वो होता जानवर जो है 6 दांत या 8 दांत है। हम जैसे नए बंदे को वो चिपका देते हैं, भाई ये 6 दांत है, ये 2 दांत है, ये इतने दांत है। ठीक है, आपने तसल्ली के साथ उसके दांत चेक करने हैं, और दांतों को आपने हिला के चेक करना है कि बकरी कहीं बूढ़ी तो नहीं होगी। अच्छा जी, आपने जो है सबसे ज़्यादा एहतियात जो है वो पट खरीदते वक्त करनी है। मतलब कि अगर आप बिल्कुल न्यू कमर है ना, ठीक है, अगर आप बकरी की हाव नो को नहीं समझते, बकरी की बे को भी आप बिल्कुल नहीं समझते, तो आपने सबसे ज़्यादा एहतियात जो है वो पट खरीदते वक्त करनी है। ठीक है, उसमें ये होता है कि कई मरतबा जो है व्यापारी जो है वो हमें न्यू कमर को कंज भी चिपका देते हैं। ठीक है, कंज उसे बोलते हैं जो कभी भी जो है वो बच्चे ना दे सके। ठीक है, तो इस बकरी जब मतलब कि अब एज अ न्यू गोट फार्मर हम अपना अगर काम स्टार्ट करते हैं, हम लेके आ जाते हैं तकरीबन 5 7 8 10 पट्ठे लेके आ जाते हैं। ठीक है, उन पट्ठों में से तकरीबन लगा लें आपके 5 जो है वो अंदर काली निकल आए और 5 जो है बकरियां ठीक निकल आए। ठीक है, तो आपका तो जो है अब प्रोडक्शन ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं ना होगा। ठीक है, तो आपने जो है जब भी परचेज करनी है कोई बकरी, तो कोशिश यही करनी है कि एक आधा सुबह उसने दिया हो। ठीक है, और हवाना चड्डा नीचे से अच्छा लगाया हो। ठीक है,
हर एक चीज़ आपने नाप तोल के लेनी है। बाकी जहाँ तक हो सकता था मैंने आपको जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह दे दी है, ठीक है। तो जो है बाकी आपने जो है पाठ खरीदते वक्त पहले नंबर पे मेरा जो ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो वो यही है कि आप पाठ ना खरीदें, ठीक है। क्योंकि वो आपको जो है काजू की पहचान नहीं होगी, वो एक अलग से टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह ताला फिर कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कांजी की पहचान किस तरह की जा सकती है। वैसे तो माशाल्लाह ये कांजू जो है ना ये बड़ा जो है बरकत वाला जानवर है, ठीक है। तो वो ये अपने मालिक के लिए बड़ी दुआ करता है कि अल्लाह पाक मेरे मालिक को आप इतना नवाज दो कि मैं माल में खड़ी नजर ना आऊँ, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ गोड फार्मर न्यू कमर बंदे हैं तो आपको जो है ये फिर काजू जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन ही नहीं आएगी तो आपका काम किस तरह वो आगे चलेगा। तो ये जी छोटी सी एक वीडियो थी जो हमने आप भाइयों के साथ शेयर की है, ठीक है। तो बाकी अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।